वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर में पेट्रोल डीजल के रिक्शा को इलेक्ट्रिक रिक्शा से बदलने की तैयारी। शहर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन विभाग नई योजना बना रहा है। अब शहर में पेट्रोल डीजल से संचालित लोडिंग रिक्शा को इलेक्ट्रिक रिक्शा से बदलने की तैयारी कर ली गई। शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नया प्रयोग किया जाएगा। गुरुवार शाम सिटी बस ऑफिस में प्रदूषण को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि शहर में लगातार पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में लगातार वृद्धि हो रही है, इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का हुआ परीक्षण, सभी सेवा में रहने योग्य। प्रदेश में 15 और 25 साल की सेवा पूरी कर चुके 50 साल से अधिक आयु के आईपीएस अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का शुक्रवार को मंत्रालय में परीक्षण किया गया। छानबीन समिति के सामने 130 अधिकारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, पर किसी के खिलाफ भी ऐसा मामला नहीं पाया गया जिससे उन्हें सेवा में रहने के अयोग्य माना जाए। मंत्रालय में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में छानबीन समिति की बैठक हुई। मध्य प्रदेश में खाली और बैकलॉग के पदों को भरने के लिए चलेगा अभियान। प्रदेश में खाली और बैकलॉग के पदों को भरने के लिए सरकार अभियान चलाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी। सभी विभागों से कहा गया कि वे प्राथमिकता के आधार पर उन पदों को चिन्हित करें जिन्हें सबसे पहले भरा जाना आवश्यक है। पद राज्य लोक सेवा आयोग, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सहित अन्य एजेंसीज के माध्यम से भरे जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समीक्षा करेंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एमपी का एक और कीर्तिमान, सीएम शिवराज दिए बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगर, शाजापुर और नीमच में सोलर पार्कों का शिलान्यास किए। इसके साथ ही सीएम प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता मिशन की भी शुरुआत किए। सीएम के साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश के कई मंत्री और सांसद, विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि आगर, शाजापुर और नीमच में बनने वाले इन 3 सोलर पार्कों के निर्माण में 5250 करोड़ रुपए लागत आएगी और इनसे 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साल 2023 तक इन 3 पार्कों में बिजली उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा। सीएम राइज स्कूल योजना के तहत 276 प्राचार्य पद के लिए आए 238 आवेदन। प्रदेश के सीएम राइज योजना के तहत चयनित स्कूल्स में प्राचार्य और शिक्षकों की पदस्थापना परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से की जा रही है। सीएम राइज स्कूल योजना के तहत परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षकों व प्राचार्यों की रुचि कम है। प्रदेश में 276 सीएम राइज स्कूल्स में प्राचार्य और शिक्षकों की पदस्थापना के लिए चयन प्रक्रिया गुरुवार से प्रारंभ हो गई। प्रथम चरण में 3 दिन आज 27 नवंबर तक साक्षात्कार के माध्यम से प्राचार्य के पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं 28 नवंबर को शिक्षकों की परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 36.65% आबादी गरीब। नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। नीति आयोग ने शुक्रवार को जारी अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। उनके बाद एमपीआई सूचकांक में मध्य प्रदेश और मेघालय का स्थान है। मातृ स्वास्थ्य से वंचित जनसंख्या का प्रतिशत, स्कूली शिक्षा से वंचित जनसंख्या का प्रतिशत, स्कूल में उपस्थिति और खाना पकाने के ईंधन और बिजली से वंचित जनसंख्या का प्रतिशत सहित विभिन्न अन्य श्रेणियों में भी बिहार सबसे नीचे है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड में 42.16%, उत्तर प्रदेश में 37.79%, मध्य प्रदेश में 36.65% आबादी गरीब है। सीएम शिवराज के साथ 29 नवंबर को होगी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 29 नवंबर को प्रातः 11 बजे से मध्य प्रदेश के कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश में माफिया के विरुद्ध कार्रवाई, महिला अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा, प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता स्वनिधि और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 15 दिसंबर से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। हालांकि कुछ देशों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा जारी। अब एक बार फिर से नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जल्द शुरू हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार 15 दिसंबर से रेगुलर बेस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकती है। हालांकि उन देशों के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा जहां कोरोना वायरस का संक्रमण अभी फैला है। इससे पहले बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया था। बकायेदार नहीं भर रहे बिल, अगले महीने से बिल में दिखने लगेगी स्थगित राशि।
ऊर्जा मंत्रालय की उस योजना में शहर के बकायेदारों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसमें बकाया वसूलने के लिए 40% की छूट दी जा रही है। इसके चलते बिजली कंपनी बकाये के बिल में जोड़ने वाली है। दिसंबर में जारी होने वाले बिलों में बकाया दिखने लगेगा। इस बकाये को 15 दिसंबर तक भरने का मौका है। बकाया स्थगित होने से बिल में नहीं दिख रहा था। बिल में नहीं दिखने के कारण उसमें भरने में रुचि नहीं दिखाई गई। कोविड-19 के संक्रमण के चलते बड़ी संख्या में लोगों की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। मध्य प्रदेश भाजपा कार्य समिति बैठक। कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती वर्ष के बहाने भाजपा करेगी चुनाव की तैयारी। विधानसभा चुनाव से ठीक 2 वर्ष पहले हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती वर्ष के बहाने चुनावी तैयारी करने का रोड मैप तैयार कर लिया। पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में भले ही अब की बार 200 पार का आंकड़ा ना पाया हो, लेकिन मिशन 2023 में उसने वोट शेयर में 10% से ज्यादा की वृद्धि का संकल्प ले लिया। शुक्रवार को भोपाल के मिंटो हॉल में प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सभी को संकल्प दिलाया कि हमें अपना वोट शेयर 10% से ज्यादा बढ़ाकर 51% से ऊपर ले जाना है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन। आंदोलन के 1 साल होने पर महापंचायत हुई। उग्राहा बोले एमएसपी पर कानून बनने पर ही करेंगे वापसी। उग्राहा ने कहा कि किसान की मांग पर जवाब अभी नहीं आया है। संयुक्त मोर्चा के पत्र का जवाब आ जाएगा तो किसान घर चले जाएंगे। एमएसपी समेत दूसरी मांगों पर भी फैसला होना बाकी है। ये पंचायत किसानों की जीत का जश्न मनाने के लिए है। संघर्ष का ऐलान करने के लिए महापंचायत की है और जब तक मुकम्मल मांग पूरी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में इंदौर में बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार। शहर में पिछले 2 दिनों से शहर के मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और तापमान में हल्की गिरावट दिखाई दे रही है। विगत 2 दिनों से दिन और रात के तापमान में 1 डिग्री तापमान कम हो रहा है। शुक्रवार सुबह शहर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 15.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 30.2 डिग्री दर्ज किया गया। अभी बादल कम छाए रहने के कारण तापमान में कमी दिखाई दे रही है। बुरहानपुर जिले में फर्जी अंक सूची से नौकरी हासिल की। बर्खास्त शिक्षकों से 8.77 करोड़ रुपए वसूलेगा शिक्षा विभाग। फर्जी अंक सूची और आदेश के जरिए शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल करने वाले 87 शिक्षकों को प्रशासन ने भर्ती घोटाला उजागर होने के बाद बर्खास्त कर दिया था। इन शिक्षकों से अब शिक्षा विभाग सालों तक लिए गए वेतन की वसूली भी करेगा। शिक्षा विभाग करीब 9 माह से वेतन की गणना कर रहा था। ये काम पूरा कर लिया गया है। जिला शिक्षा विभाग के अफसरों के अनुसार विभागीय गणना के मुताबिक इन शिक्षकों से 8,77,72,733 रुपए वसूल किए जाने हैं। कबीर की वाणी और राजस्थान के रंग लिए इंदौर में शुरू हुआ साहित्य का महाकुंभ। सिर पर उल्लास, उमंग, ओज के प्रतीक लाल पीले रंग के साफे, हाथों में तानपुरा, खड़ताल, मंजीरे जैसे देसी साज और कबीर गायकी की सकारात्मक बयार लिए शहर में 3 दिवसीय साहित्य और कला के महाकुंभ का श्री गणेश हुआ। शुक्रवार की सुबह गांधी हाल परिसर में ठेठ देशज अंदाज में मुकेश चौहान ने साथियों के साथ कबीर गायन प्रस्तुत करते हुए साहित्य, संगीत और भाव की त्रिवेणी प्रवाहित कर दी। गुरु ज्ञान का सागर, तमने लाख लाख वंदना व धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले भजन प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री और सिंधिया हाथ में गंगा जल लेकर बोले कि जेवर हवाई अड्डा नहीं बेचेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली के निकट गौतम बुद्ध नगर के जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखे जाने के बाद उन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाथ में गंगा जल लेकर बोलना चाहिए कि वे इस हवाई अड्डे को नहीं बेचेंगे। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाताओं से कहा, मैं तो सिर्फ एक ही बात सरकार से चाहता हूं कि मोदी जी और उनके नागर विमानन मंत्री महाराजा जी दोनों गंगा मैया के पानी को हाथ में रखें और बोले कि इस हवाई अड्डे को हम नहीं बेचेंगे। करणी सेना ने आपत्तिजनक बयान पर किया मंत्री का पुतला दहन। कहा, जहां भी देखेंगे मुंह काला करेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सिंगरौली ने मध्य प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल का महाजन चौक चौराहे पर पुतला दहन किया। मंत्री बिसाहू लाल ने स्वर्ण समाज की महिलाओं को घर से निकालकर काम करवाने हेतु बयान दिया था, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया गया। मंत्री ने सवर्ण समाज की महिलाओं को घर से निकालकर काम करवाने हेतु बयान दिया था, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया गया। मोदी सरकार कर्मचारियों को नए साल पर देने जा रही है गिफ्ट। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार नए साल पर खुशखबरी दे सकती है। सरकार ने इसी महीने दिवाली बोनस के साथ महंगाई भत्ते को बढ़ाया। अब एक बार फिर से एक और भत्ते को बढ़ाने की बात चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा जनवरी महीने से मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने से कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को लागू करने की मांग पर विचार करना शुरू कर दिया।
अब प्याज निकाल रहा किसानों के आंसू, मंडी में कम दामों में बिक्री से निराश किसान। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में किसानों को प्याज के दाम सही नहीं मिलने से किसान निराश दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल कृषि उपज मंडी नीमच में किसान अपनी प्याज को बेचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें प्याज के सही भाव न मिलने की वजह से अपनी लागत और भाड़ा भी नहीं निकाल पा रहे, जिससे वो काफी नाखुश हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में प्याज बेचने आए किसानों का कहना है कि उन्हें प्याज के लिए 2 रुपए प्रति किलो से लगाकर अधिकतम 12 रुपए प्रति किलो के भाव मिल रहे हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। एमपी बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं का टाइम टेबल के बाद अब मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए गए। ये परीक्षा 15 दिसंबर से प्रारंभ होगी, जो 30 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा प्रातः 8 बजे से अपराह्न 11 बजे तक संपन्न होगी। दोनों परीक्षाओं में करीब प्रदेश से 60,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। कानपुर टेस्ट में बैकफुट पर टीम इंडिया, यंग लैथम की शानदार बल्लेबाजी। दूसरे दिन की खेल समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी अनुमान के 129 रन है। विल यंग 75 और टॉम लैथम 50 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। 57 ओवरों की खेल में भारतीय गेंदबाज विकेट लेने को तरस गए। टॉम लैथम को मैदानी एम्पायर ने 3 मौकों पर आउट दिया, लेकिन DRS कीवी ओपनर का सहारा बनी। दूसरे दिन लंच के कुछ देर बाद भारत की पहली पारी 345 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय पारी के आकर्षण का केंद्र डेब्यू कर रहे श्रेयस अय्यर रहे, जिन्होंने 105 रनों की शानदार पारी खेली। टिहरी बॉर्डर पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन। आंदोलन के 1 साल होने पर महापंचायत हुई। उग्राहा बोले MSP पर कानून बनने पर ही करेंगे वापसी। उग्राहा ने कहा कि किसानों की मांग पर जवाब अभी तक नहीं आया है। संयुक्त मोर्चे के पत्र का जवाब आएगा तो किसान घर चले जाएंगे। MSP समेत दूसरी मांगों पर भी फैसला होना बाकी है। ये पंचायत किसानों की जीत का जश्न मनाने के लिए है। संघर्ष का ऐलान करने के लिए महापंचायत की है और जब तक मुकम्मल मांग पूरी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। घर वापस जाने का मन करता है, लेकिन अभी सरकार के जवाब का इंतजार है। जनधन खाते में नहीं है बैलेंस, फिर भी मिल जाएंगे 10,000 रुपए। आमतौर पर सेविंग्स बैंक अकाउंट में खाताधारक को हर माह औसतन न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर पेनाल्टी देनी पड़ती है। सैलरी अकाउंट के लिए बैंक इनकी बाध्यता नहीं रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे खाते भी होते हैं जहां न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होती। इस तरह के खातों में प्रधानमंत्री जनधन योजना भी है। जनधन योजना खाते में इसके अलावा भी कई सुविधाएं मिलती हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस सेविंग खाता खोलती है। इसमें दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, चेकबुक समेत कई दूसरे लाभ भी मिलते हैं। बदलने वाला है देश का बैंकिंग सिस्टम। नीति आयोग ने दिया डिजिटल बैंक का प्रस्ताव। आने वाले वक्त में देश के बैंकिंग सिस्टम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल नीति आयोग ने डिजिटल बैंक की सिफारिश की है। प्रस्तावित टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल बैंक में फिजिकल ब्रांच नहीं होंगे। इसमें ग्राहक सामान्य बैंकों की तरह ट्रांजैक्शन आदि प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे, लेकिन ये सब कुछ डिजिटल माध्यम से होगा। मतलब यह है कि आपको ब्रांच जाने की टेंशन नहीं रहेगी। नीति आयोग के प्रस्ताव में डिजिटल बैंक लाइसेंस और नियामकीय व्यवस्था को लेकर रूपरेखा प्रस्तुत की गई। सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। महंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के सामने आने की खबर के बाद दुनिया भर के निवेशकों में बेचैनी है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है और यह $80 प्रति बैरल के नीचे जा लुढ़का है। ब्रेंट क्रूड पर कीमत $3.16 प्रति बैरल यानी करीब 4% घटकर $79.06 प्रति बैरल पर जा पहुंची। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण 14% तक रहेगा। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 14% रहेगा। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व जस्टिस सुनीता यादव की युगल पीठ ने इस अंतरिम आदेश के साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता प्रयागराज निवासी सुनील तिवारी की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।